अल्लाह ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया। ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक पहचान है ज़ौजैन की, मियाँ बीवी की। लिबास इसलिए कि लिबास का काम होता है आपके उन आज़ा को छुपाना जो आपके लिए ज़रूरी तो हैं लेकिन आप दुनिया के सामने उसको दिखाना नहीं चाहते हैं, वो आपकी बेइज्जती का ज़रिया बनते हैं। तो अल्लाह ताला ने मर्द में भी सेक्सुअल डिज़ायर्स रखी हैं, औरत में भी सेक्सुअल डिज़ायर्स रखी हैं, और ये डिज़ायर्स इंसान की फितरत हैं। लेकिन फितरत के बावजूद कोई भी इन चीज़ों को नुमाया नहीं करना चाहता। यानी जैसे आपने जानवर देखे होंगे, वो खुलेआम अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर रहे होते हैं। तो मर्द और औरत में अल्लाह ने ये ख्वाहिश तो रखी है, मगर वो कोई भी ये नहीं चाहता शरीफ आदमी कि मैं अपनी इस ख्वाहिश को इस तरह से पूरा करूं कि लोगों को पता चल रहा हो। इसमें इंसान की बेइज्जती है, रुसवा हो जाता है। तो अंदरूने खाना ही मियाँ बीवी एक दूसरे की इस ख्वाहिश को पूरा करने का जरिया बनते हैं, और वो एक दूसरे के इस एक ऐसी ख्वाहिश को जो एक ऐब समझी जाती है दुनिया की निगाहों में, उस ऐब को अंदरूने खाना पूरा करके उसके छुपा देते हैं उन ऐबों को। अगर वो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास ना बने और एक दूसरे के इस ऐब पे पर्दा ना डालें, यानी एक दूसरे की ख्वाहिश की तकमील का जरिया ना बने, तो इस बात का इम्कान होता है कि ये दोनों, मर्द भी और औरत भी, किसी और तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करके दुनिया के सामने जलील और रुसवा हो जाए। ज़ाहिर है तवाइफ खानों का रुख करेंगे या और किसी तरह से जो है ना जिना की कोशिश करेंगे, तो इसमें आखिरत की रुसवाई भी है और बाज़ दफ़ा दुनिया की रुसवाई का जरिया भी बनती है ये चीज़। रमज़ान की रातों में अर्रफ़तु इला निसाइकुम, अपनी औरतों की तरफ बेपर्दा होके जाना या बेलिबास होना। हुन्ना लिबासुल लकुम, वो औरतें यानी तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं। व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनका लिबास हो। जब इस्लाम में रोजे फर्ज हुए तो हुक्म ये था कि इफ्तारी करने के बाद, जब आप गुरूब आफ्ताब के बाद इफ्तारी करते हैं ना, तो इफ्तारी करने के बाद जब तक आप दोबारा सो नहीं जाते उस वक्त तक आपको खाने पीने की इजाजत है। उस वक्त तक आपको खाने पीने की इजाजत है। एक बात, जैसे ही आपकी आंख लग गई दोबारा उठे तो बस अब खाना पीना आप पर दोबारा क्या हो गया, हराम हो गया, यानी रोजा आपका शुरू हो गया। एक हुक्म तो ये था। दूसरा ये था कि जैसे रोजे की हालत में ज़ौजा से हमबिस्तरी की इजाजत नहीं थी, इसी तरह रमजान की रातों में भी ज़ौजा के करीब जाने की इजाजत नहीं थी, और उस पर कफारा था कि 60 रोजे मुसलसल रखने पड़ेंगे आपको। तो बाज़ सहाबा से ये कोताही हो गई। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। उनसे रमजान की रात में अपनी ज़ौजा से हमबिस्तरी हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वजह क्या थी, कैसे हुआ तुमसे, क्यों हो गया ये? तो उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह, मेरी ज़ौजा की पिंडली मैंने देखी, उस पर नजर पड़ी, वो उन्होंने कहीं अपना पांचा ऊपर किया, तो बस मैं जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं मुझसे जिमा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने फरमाया कि 60 रोजे रखो। उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह, एक रोजा नहीं, इतना मुश्किल है एक रोजा रखना, तो 60 कैसे रखूंगा? आपने फरमाया जो है 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ 2 टाइम का। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं तो खुद मिस्कीन हूँ, मेरे पास तो खिलाने के पैसे नहीं है। तो अब इस्लाम में असल हुक्म तो ये है कि अगर रोजे की हालत में आप ज़ौजा से हमबिस्तरी कर लें तो लगातार 60 रोजे रखने पड़ते हैं। उसकी अगर इस्तिताअत नहीं, यानी आप बूढ़े हैं, बीमार हैं, तो फिर आप 60 मिस्कीनों को 2 टाइम का खाना खिलाएंगे। उसकी इस्तिताअत नहीं है तो अब कुछ नहीं करना, अभी इंतजार करना है कि जब इस्तिताअत पैदा हो जाए तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है आपने, वरना बैठे रहें आराम से। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजोई के लिए और कि चलो कुछ तो थोड़ी बहुत इनको सजा मिले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि अच्छा चलो 60 मिस्कीनों को खिला भी नहीं सकते गरीबों, तो फिर ऐसा करो कि सहाबा को हुक्म दिया। अच्छा, फिर उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, सहाबा को हुक्म दिया इनके लिए कुछ चंदा करो और इनको दो ताकि ये किसी गरीब को सदका कर दें, कुछ तो तलाफी हो ना जो गलती इनसे हुई है। तो सहाबा ने सब ने कुछ चंदा किया और इन सहाबी को पकड़ाया कि भाई मदीना में किसी मिस्कीन को सदका कर दो। तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे ज्यादा मिस्कीन को सदका करूं मैं, यानी सबसे बड़ा मिस्कीन तो मैं ही हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जाओ खाओ, ठीक है ना, खाओ और अपने अहल व अयाल को खिलाओ। तो ये बड़ा दिल लगी का मामला हो गया उन सहाबी के साथ। तो लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म ये नाजिल किया कि रमजान की रातों में तुम्हारे लिए ज़ौजा के करीब जाना जायज़ है, इसकी इजाज़त दे दी अल्लाह ताला ने, और उसकी हिकमत भी बयान की। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, अल्लाह जानता है कि तुम अपने ज़ात के साथ खयानत करोगे, यानी खयानत ही है ना, अल्लाह के हुक्म को तोड़ दोगे। ये हुक्म बहुत मुश्किल है, अल्लाह को पहले से पता है कि तुम नहीं इसको फॉलो कर सकते, लिहाजा हमने तुम्हें छूट दे दी है। तो ये आयत इस यानी इस सियाक़ो सबाक़ में नाजिल हुई। तो अल्लाह ने फरमाया, उहिल्ल लकुम, हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों में, अर्रफ़तु इला निसाइकुम, अपनी औरतों की तरफ बेपर्दा होके जाना या बेलिबास होना।
हुन्ना लिबासुल लकुम, वो औरतें यानी तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनका लिबास हो। अल्लाह ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। ये एक बड़ी जबरदस्त एक पहचान है ज़ौजैन की, मियाँ बीवी की। लिबास इसलिए कि लिबास का काम होता है आपके उन आज़ा को छुपाना जो आपके लिए जरूरी तो हैं लेकिन आप दुनिया के सामने उसको दिखाना नहीं चाहते हैं, वो आपकी बेइज्जती का जरिया बनते हैं। तो अल्लाह ताला ने मर्द में भी सेक्सुअल डिजायर्स रखी हैं, औरत में भी सेक्सुअल डिजायर्स रखी हैं, और ये डिजायर्स इंसान की फितरत हैं। लेकिन फितरत के बावजूद कोई भी इन चीजों को नुमाया नहीं करना चाहता। यानी जैसे आपने जानवर देखे होंगे, वो खुलेआम अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर रहे होते हैं। तो मर्द और औरत में अल्लाह ने ये ख्वाहिश तो रखी है, मगर वो कोई भी ये नहीं चाहता शरीफ आदमी कि मैं अपनी इस ख्वाहिश को इस तरह से पूरा करूं कि लोगों को पता चल रहा हो। इसमें इंसान की बेइज्जती है, रुसवा हो जाता है। तो अंदरूने खाना ही मियाँ बीवी एक दूसरे की इस ख्वाहिश को पूरा करने का जरिया बनते हैं, और वो एक दूसरे के एक ऐसी ख्वाहिश को जो एक ऐब समझी जाती है दुनिया की निगाहों में, उस ऐब को अंदरूने खाना पूरा करके उसके छुपा देते हैं उन ऐबों को। अगर वो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास ना बने और एक दूसरे के इस ऐब पे पर्दा ना डालें, यानी एक दूसरे की ख्वाहिश की तकमील का जरिया ना बने, तो इस बात का इम्कान होता है कि ये दोनों, मर्द भी और औरत भी, किसी और तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करके दुनिया के सामने जलील और रुसवा हो जाए। ज़ाहिर तवाइफ खानों का रुख करेंगे या और किसी तरह से जो है ना जिना की कोशिश करेंगे, तो इसमें आखिरत की रुसवाई भी है और बाज दफा दुनिया की रुसवाई का जरिया भी बनती है ये चीज। तो मियाँ बीवी अंदरूने खाना ही बंद कमरे में एक दूसरे की इस ख्वाहिश को पूरा करके एक दूसरे की ख्वाहिश पे पर्दा डाल देते हैं। बिल्कुल जैसे लिबास आपके जो जिस्म के पोशीदा आज़ा हैं उनको छुपा देता है। तो दो काम करता है लिबास, एक तो ये कि आपके जिस्म के जो पोशीदा आज़ा हैं उनको छुपा भी देगा, और दूसरा लिबास जीनत का काम भी करता है। जब आप लिबास पहन के बाहर निकलते हैं तो और अच्छे भी लगते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसा एक इंतजाम किया, मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए ऐसा बनाया कि एक दूसरे की ख्वाहिश को अंदरूनी खाना ही ये पूरा भी कर देते हैं और जीनत का जरिया भी बनते हैं। जब मियाँ बीवी बाहर निकलते हैं तो लोग तारुफ करवा रहे होते हैं ना, अभी शादीशुदा आदमी है, पार्कों में लिखा होता है फैमिली के बगैर अलाउ नहीं। उनको पता है जो फैमिली के बगैर होता है वो काबिल इज्जत नहीं होता, फैमिली वाला आदमी काबिल इज्जत होता है। तो वो जीनत का जरिया भी बनते हैं कि भाई शादीशुदा आदमी है, बाल बच्चोंदार आदमी है, बाल बच्चों वाला आदमी है। तो जीनत इस लिहाज से भी कि लोगों को उससे खतरा भी कम होता है, वो ऐसी औबाश लड़कों जैसी हरकतें भी यानी हरकतें भी नहीं करता, और जिना से भी बच जाता है वो। तो इस लिहाज से भी लोगों को उससे खतरा नहीं होता। तो हर लिहाज से एक दूसरे की जीनत का जरिया बनते हैं और एक दूसरे की ऐबों पे पर्दा डालने का जरिया बनते हैं। तो ये एक अल्लाह ताला ने पहचान करवाई है। और इसमें अल्लाह ने औरत का जिक्र पहले किया, मर्द का बाद में किया। इसमें क्या हिकमतें हैं, ये एक लंबा टॉपिक है, मैं बयानात में जिक्र कर चुका हूँ। फिर तफसीर में इस तरह की बातें होंगी तो बहुत लंबी तफसीर हो जाएगी। आगे अल्लाह ने फरमाया, अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, अल्लाह को पता है तुम अपने नफ्स के साथ खयानत करोगे। खयानत का मतलब जब अल्लाह के हुक्म को तोड़ोगे तो अपने साथ ही खयानत है ना ये। तो अल्लाह को पता है कि तुम इस हुक्म को फॉलो नहीं कर सकते। यानी रमजान की रातों में भी हम पाबंदी लगा दें तो पूरा महीना ज़ौजा से दूर रहना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने हुक्म दे दिया, फताबा अलैकुम, अल्लाह तुम पर मुतवज्जे हुआ, वाफा अन्कुम, और जो कोताही तुम में से हो चुकी है, उन सहाबी से कोताही हुई थी अल्लाह ने माफ कर दी। फल आना, पस अब तुम्हें इजाजत है, बाशिरूहुन्ना, उनसे तुम हम बिस्तरी कर सकते हो, यानी रमजान की रातों में। वबतगू मा कतबल्लाहु लकुम, और वो औलाद तलाश करो, वो चीज तलाश करो जो अल्लाह ने लिख दी है तुम्हारे लिए, यानी इससे मुराद है औलाद। तो अब यानी ज़ौजा के करीब इस नियत से जाओ कि तुम्हें औलाद मिले। तो यहाँ भी कुछ बातें, पहली सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ने इस हुक्म को मनसूख ही करना था, अल्लाह ताला ने रमजान की रातों में ज़ौजा से हमबिस्तरी की इजाजत देनी ही थी, तो फिर पहले पाबंदी क्यों लगाई जब मनसूख ही करना था। तो मुशरिकीन ये एतराजात किया करते थे कि कुरान एक बात पे माज़अल्लाह कायम क्यों नहीं रहता, मनसूख क्यों कर देता है। इसका मतलब है कि ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, बल्कि ये तो नबी ने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, क्योंकि नबी जो है ना वो हुक्म चेंज करते रहते हैं। तो याद रखें ऐसा नहीं है। कुरान जब किसी हुक्म को मनसूख करता है तो कुरान में पहले गुजर चुका ना, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा। बाज दफा हिकमतें होती हैं, अल्लाह के इल्म में तो ये होता है कि मैंने इस हुक्म को चेंज करना है, लेकिन अल्लाह ताला पहले एक हुक्म नाजिल करते हैं ये बताने के लिए कि हमारी असल मंशा तो ये थी कि ये हुक्म नाजिल हो, लेकिन प्रैक्टिकली करवाया गया कि तुम कमजोर हो, तो और कमजोरी की वजह से तुम इस हुक्म को फॉलो नहीं कर सकते। तो अल्लाह कितना गफूर रहीम है, अपने असल कानून को चेंज कर रहा है। तो अगर शुरू ही से ये हुक्म नाजिल होता ना कि रमजान की रात में ज़ौजा के करीब जाने की इजाजत है, तो ये जो अल्लाह की एक रहमत अपने बंदों के ऊपर है, ये रहमत नुमाया ना होती।
कि अल्लाह अपने बंदों, अल्लाह की यानी अल्लाह ताला ने भी हकाम में लचक रखी है और अपने बंदों के मिजाज की और अपने बंदों के जो है वो तबीयत की और उनकी ताकत और कुव्वत को देखकर अल्लाह ने हकाम बनाए हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे 28वें पारे में आता है कि अल्लाह ताला ने सहाबा किराम को हुक्म दिया था कि जब नबी के पास जाओ बातचीत करने के लिए, आपसे सरगोशी करने के लिए, तो पहले सदका किया करो। लेकिन अभी किसी सहाबी ने सदका किया ही नहीं कि अल्लाह ने हुक्म को मनसूख कर दिया और फरमाया कि तुम्हारे लिए ये हुक्म बहुत शाक है, लिहाजा अब तुम्हें इजाजत है कि बगैर सदके के नबी के पास चले जाओ। तो वहां भी उलमा ने हिकमत बयान करते हैं कि अल्लाह ताला अगर शुरू से ये हुक्म दे देता ना कि बगैर सदके के चले जाओ, तो वो जो अल्लाह ताला की अपने बंदों के साथ एक लताफत वाला मामला है, रहमत वाला मामला है, वो जाहिर ना होता। तो यहाँ भी ऐसा ही है, अल्लाह ने फरमाया कि हमें पता है कि तुम नहीं हुक्म को फॉलो कर सकते, हमने हुक्म तो दिया है, तुम देखो प्रैक्टिकली करवा दिया अल्लाह ताला ने कि तुमसे इस पर अमल नहीं हो रहा, लिहाजा जाओ, तुम्हें इजाजत दी जाती है कि तुम ज़ौजा के करीब रात को जा सकते हो, कोई हरज नहीं है इसमें। लेकिन जाने से तुम्हारी नीयत क्या होनी चाहिए, वबतगू मा कतबल्लाहु लकुम, जो औलाद अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी उसको तलाश करो। तलाश का मतलब नियत करो कि शायद अल्लाह मुझे इससे नेक साले औलाद दे दे। इससे इंसान इस पता चलता है कि इस्लाम औलाद की कसरत पर कितना हरीस है और अल्लाह ताला कितना चाहते हैं कि अहले ईमान की नस्ल बढ़े। कुरान में एक और जगह पर अल्लाह ताला ने ज़ौजा से हमबिस्तरी का जिक्र किया तो वहां भी औलाद का तज़किरा किया है। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, फरमाया कि हालत हैज़ में तुम ज़ौजा के करीब नहीं जा सकते, लेकिन जब तुम ज़ौजा के यानी जब पाक हो जाए तो फिर ज़ौजा के करीब जाओ। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अपनी जात के लिए आखिरत में जखीरा करो। तो यहाँ भी मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद है कि औलाद पैदा करने की नीयत से जाओ ताकि वो आखिरत में तुम्हारे लिए जखीरा बने। तो फैमिली प्लानिंग की जो दावत है ना, इसका कुरान और सुन्नत से दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। जैसे डार्विन का जो नजरिया है ना कि इंसान बंदर से वजूद में आया है, ये इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट है। इस्लाम ने साफ लफ्जों में कहा है, और सिर्फ कुरान ने नहीं, तौरात और इंजील में भी ये बात है कि बराह रास्त अल्लाह ने हजरत आदम को मिट्टी से पैदा किया और फिर उनकी पसली से अल्लाह ने अम्मा हवा को पैदा किया। ये इंसान बंदर की कोई तरक्की याफ्ता शक्ल हरगिज नहीं है। बंदर बिल्कुल एक अलग नस्ल है। वो ठीक है, उसकी बहुत सारी चीजों में इंसान से मुमासलत है, वो एक अलग बात है, लेकिन मुमासलत इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि उममुन अमसालुकुम, कुरान में जगह आता है कि ये जितने भी इंसान मखलूक है ना, ये तुम्हारी तरह की एक उम्मत है। यानी इनमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें सेम रखी हैं ताकि इंसान इनसे मानूस हो। अगर ये जानवर कोई अलग ही खलाई मखलूक होते तो फिर इंसान जो है ना इन जानवरों से मानूस ना होता, इनमें दिलचस्पी ना लेता। जैसे कोई जिन को देख के लोग डर जाते हैं तो ऐसे शेर को देख के भी लोग डर जाते हैं। तो अल्लाह ने कुछ ना कुछ मुमासलत इस नीयत से रखी है कि इंसानों में और जानवरों में कुछ मुमासलत रहे कि इंसान को थोड़ी बहुत उनसे उनसियत हो। तो इसी तरह ये जो फैमिली प्लानिंग की जो दावत है कि बच्चे दो ही अच्छे और नस्ल को कम करो, ये इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो अब देखें, टॉपिक औलाद का चल नहीं रहा, लेकिन बात आई है ज़ौजस के करीब जाने की, तो अल्लाह ने बता दिया कि ये तो अमल ही इसलिए रखा गया है कि ये असल में तो इसका मकसद ही औलाद है। बाकी फैमिली प्लानिंग किन सूरतों में जायज़ है, किन सूरतों में नाजायज़ है, कब मकरूह है, कब हराम है और कब मुस्तहब है, ये इसके एक अलग अहकाम है जो मैं बयानात में बताता रहता हूँ। वो आप किसी भी उलमा से आप पूछ सकते हैं, उसका भी तफसील का यहाँ मौके नहीं है। तो एक हुक्म तो ये मनसूख किया गया। दूसरा, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुम, रमजान की रातों में तो खाने पर पाबंदी थी कि अगर आंख लग गई तो अब बस गए। तो बाद साहबा जो थे वो गलती से उनकी आंख लग गई, उठे तो पता चला भाई ये तो अब तो खाना पीना हराम हो गया, और वो 24-24 घंटे का रोजा होने लगा उनका। तो अल्लाह ने फरमाया अब तुम्हें इजाजत दी जा रही है, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हत्ता यहाँ तक के यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद, कि तुम्हारे लिए सफेद धागा सियाह धागे से मुमताज और जुदा हो जाए फजर के वक्त से। यानी सियाह धागा से मुराद है कि धागे से मुराद है लाइन। जब मशरिक की तरफ सूरज निकलना शुरू होता है ना फजर के वक्त में, तो पहले तो अंधेरा होता है जब सूरज नीचे होता है। जैसे ही सूरज ऊपर आता है तो एक रोशनी ऐसे सीधी फैलती है, यूं नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे, तो उमूद जिसे कहते हैं। जब ये रोशनी होती है तो इसको सुबह काजिब कहते हैं, झूठी सुबह, ये सही सुबह नहीं है। फिर क्या होता है कि फिर एक रोशनी इस तरह फैलना शुरू होती है, यानी ऐसे इस तरह जो है ना, जो लाइन की शक्ल में सीधी लेटी हुई, जैसे जिसे लाइन कहते हैं, इस तरह जो रोशनी फैलती है वो सुबह सादिक होती है। और इन दोनों लाइनों के दरमियान जो फर्क है ना, वो तकरीबन कराची और पाकिस्तान में 15 से 20 मिनट का होता है। यानी सुबह काजिब, झूठी सुबह, और सुबह सादिक में। तो ये जो लाइन फैलती है इसको खैत अबियस कुरान कह रहा है, यानी सफेद धागा काले धागे से। काले धागे मतलब पहले जो बिल्कुल सिया था
वो काली लाइन थी, अब उसमें एक सफेद लाइन आ गई। तो सफेद लाइन जब बिल्कुल मुमताज हो जाए, साफ पता चल जाए कि व्हाइट जो है ना रोशनी फैलना शुरू हो गई है ऐसे लाइन यूं करके, तो ये सफेद धागा है और वो काला धागा है। ये जो काले धागे में वो सफेद धागा मुमताज नजर आना शुरू हो जाए तो अल्लाह फरमाते हैं उस वक्त तक तुम खा सकते हैं, जिसको हम सहरी का वक्त कहते हैं कि भाई सहरी का वक्त अब खत्म हो गया है, सहर का वक्त, और अब जो है सुबह का वक्त शुरू हो गया और फजर की नमाज का वक्त भी शुरू हो गया, जिसको अरबी में फजर का वक्त भी कहते हैं। तो ये मिनल फजर जो है ना, ये कब नाजिल हुआ? पहले तो इतनी आयत नाजिल हुई थी कि तुम्हारे लिए सफेद धागा सियाह धागे से मुमताज हो जाए। तो यहाँ भी अल्लाह ने एक अपनी रहमत का मामला किया, क्योंकि ये किनाया है सुबह सादिक से। तो हुआ ये कि एक साहबी बेचारे रात को बैठ गए, वो अपने तकिए पे ना एक काला धागा और सफेद धागा रख के, और सुबह देखने लगे कि जब ये दोनों में फर्क पता चलेगा तो मैं खाना पीना बंद कर दूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि भाई इससे मुराद सुबह सादिक है, ये नहीं कि वाकई सफेद धागा लेके बैठ जाओ। तो फिर अल्लाह ताला ने मिनल फजर का लफ्ज भी आसमान से नाजिल किया। सिर्फ मिनल फजर ये लफ्ज नाजिल हुआ कि इससे मुराद क्या है? फजर। सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, तो उस वक्त तक तुम खा सकते हो, उसके बाद मुकम्मल करो रोजों को रात तक। रात से मुराद गुरूब आफ्ताब है। असल में तो रात इशा के वक्त से दाखिल होती है, लेकिन गुरूब आफ्ताब को भी अरबी में यानी सूरज जब गुरूब हो जाए तो उसको भी रात का वक्त कह दिया जाता है मजाजन। तो इसमें पूरी उम्मत का इजमा है सिवाय शिया हजरात के, वो जब सितारे तुलू होते हैं तो उस वक्त वो करते हैं, वरना पूरी उम्मत जो अहले सुन्नत वल जमात के चारों मकातिब फिक्र हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, अहमद बिन हंबल और सहाबा कराम, ये सब इस पर तकरीबन मुत्तफिक हैं कि गुरूब आफ्ताब का वक्त है असल। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज गुरूब मुकम्मल गुरूब होते ही रोजा खोल लिया करते थे। तो अल्लाह ने इजाजत दे दी कि उस वक्त तक जो है ना रोजे को मुकम्मल करो। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, और मस्जिदों में जब तुम हो एतकाफ में तो फिर ज़ौजा के करीब मत जाओ। यानी अल्लाह ताला ने रमज़ान की रातों में तो ज़ौजा के करीब जाने की इजाज़त दे दी, तो इससे ये वहम हो सकता था किसी को कि भाई ठीक है हम एतकाफ में अगर हैं तो रात में अल्लाह ने तो इजाज़त दी है, तो अब चलो एतकाफ से निकल के घर से जा रहे हैं बेगम से मुलाकात करने के लिए, कोई उनको रोक रहा है भाई इसकी इजाज़त नहीं है, तो कहे अल्लाह ने तो कुरान में कहा है कि रमज़ान की रातों में तुम्हें इजाज़त है। तो अल्लाह ने बता दिया कि एतकाफ वालों की इजाज़त नहीं है। एतकाफ में अगर कोई ज़ौजा से हमबिस्तरी कर लेगा तो वो रोज़ा उसका टूट जाएगा, और सिर्फ हमबिस्तरी नहीं, और जो हमबिस्तरी के मुकद्दमात हैं बोसो किनार वगैरह उसकी भी एतकाफ में इजाज़त नहीं है। तिलका हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हुदूद है, इनके करीब मत जाओ। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के लिए खोल खोल के बयान करता है ताकि लोग तक़वा इख्तियार करें। और ये आखिरी आयत का तर्जुमा कर देता हूँ, यानी थोड़ी तफसीर बयान कर देता हूँ, इसके बाद फिर इंशाअल्लाह इस पूरे रुकू के सिर्फ इल्मी नुक्ते रह जाएंगे, वो मैं अगले एपिसोड में बयान करूंगा। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, और एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ। जितने गलत तरीके किसी का माल खाने के सबको हराम कर दिया, और एक तरीके को अल्लाह ने खास तौर पर हाईलाइट किया है, वो क्या है कि बराह रास्त बाज लोग नहीं खाते, हुक्मरानों को, थाने वाले को, एसएचओ साहब को, डीएसपी साहब को पैसे खिला के भी लोगों का माल खा रहे होते हैं, अपने हक में मुकदमा करवा रहे होते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं हुकाम को पैसों की लालच दे के, पैसों के जरिए खरीदने की कोशिश मत करो कि तुम इसके जरिए लोगों का माल खाना शुरू कर दो, ये भी हराम है। वन तुम तालमून, जबकि तुम्हें पता है कि ये कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह ने माल ना खाने को कितना बड़ा जुर्म करार दिया, तो रिश्वतें दे के भी किसी के माल को नाजायज हथियाने की कोशिश